हेलो एवरीवन, मैं गायत्री हाउ टू मेक आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपसे शेयर करने वाली हूँ बन की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी, बिल्कुल मार्केट जैसे बन बन के तैयार हुए हैं। तो ये पाव बन कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमने बनाए हैं विदाउट शुगर के, यानी ये डायबिटीज़ वाले भी बहुत ही आराम से इसको खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी इसको खाने में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगे रेसिपी। तो पाव बन ब्रेड बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 1 कप मैदा। जिस मेज़रमेंट से मैं आपको बता रही हूँ वही मेज़रमेंट आप लोगे तो आपका पाव बन या ब्रेड जो भी आप बना रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई ईस्ट 1 टीस्पून। तो ये जो ड्राई ईस्ट आप सुपरमार्केट या ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर इसमें हम शुगर नहीं डालेंगे, अधिकतर हम स्वीट बनाते हैं लेकिन इस बार स्वीट नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर ये 4 टीस्पून है, बड़ा चम्मच है तो 4 टीस्पून ऑयल लिया है। इसी के साथ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने मैदे के साथ ही नमक डाल लिया था। और ले रहे हैं 1 एग। अगर आप एग खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिएगा, फिर भी आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी अगर एग नहीं डालेंगे तो भी, लेकिन एग से टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर बस ये डाल के और कुनकुना दूध लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे में हाफ कप से भी कम दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो बैटर है, इसका जो डो है वो कितना थिक रहना चाहिए, कितना पतला रहना चाहिए वो देख लीजिए आप। ना तो इसको ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह से हम पूड़ी का आटा गूँथते या रोटी का आटा गूँथते उस तरह से नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको पतला रखना है, चिपचिपा रखना है। तो यहाँ देखिए मतलब हाफ कप से भी कम दूध लगा है और 2-3 चम्मच दूध बच गया है। तो बस इतना ही हमको इसको रखना है, डो को तैयार करना है। इसको अब हम जो भी प्रोसेस रहेगी ना वो हाथ से करेंगे, स्पून से नहीं होगी। तो इस तरह से इसको हमको सानना है। देखिए कितना लसलसा है, कितना चिपचिपा है। इसी तरह का डो रहेगा ना तो आपका जो पाव बन या ब्रेड जो भी बना रहे हो ना, बहुत ही परफेक्ट बनेगी, स्पंजी बनेगी, जालीदार बनेगी। तो यहाँ मेरे हाथ में देख रहे हैं आप कितने से चिपक रहा है, बस इसी तरह से आपके हाथ में चिपकना चाहिए। और ये धीरे धीरे का जब डो सॉफ्ट हो जाएगा ना, एकदम से बन जाएगा तो ये हाथ को छोड़ देगा आटा। तो बस इसी तरह से गूंदना। आप चाहो तो इस प्रोसेस को प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, लेकिन कम है इसलिए मैं इसको बाउल में ही कर रही हूँ। तो बस इस तरह से इसको कर करके और आपको एकदम से हाथों से छुड़ाना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सा हाथों में ऑयल ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से ये तैयार हो जाता है। इसको मैं एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये एयर टाइट डिब्बा लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से ग्रीस करके चारों तरफ फैला देंगे ऑयल को ताकि चिपके नहीं। और इसको मैं कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए रख देती हूँ। अभी गर्मी का सीज़न है, 2-3 घंटे में अच्छे से इसमें खमड़ आ गया है। देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें ये जालियाँ पड़ गई हैं और काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट हो गया है ये। तो चलिए अब इसके हम बना लेते हैं। बन बनाने के लिए सबसे पहले इसका मैं जो एयर है वो निकाल देती हूँ और इसको मैं प्लेटफॉर्म पर डाल लेती हूँ। प्लेटफॉर्म पे डालने से पहले भी आपको थोड़ा सा मैदा डस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको इस तरह से ज़्यादा इसको हमको कुछ करना नहीं है कि इसको वापस से स्ट्रेच और फोल्ड करना है। तो बस ये अगर हमको वापस से इसको रखना रहता है फॉर्मेट होने के लिए तो आप इसको स्ट्रेच फोल्ड करिए, नहीं तो इस तरह से गोला बना के और बेल लीजिए, या फिर आप छोटे छोटे लोइयाँ बना के भी पाव बन बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा मोटा साइज़ का बेला है, मतलब 1 इंच का मोटा होगा ये, इतना बेल के। और इस तरह से आप कटोरी या कोई भी इस तरह से कटर ले लीजिए और उससे शेप दे लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसका शेप दे रही हूँ। उसके बाद बचे हुए को फिर से बेल के और फिर से आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो बने हुए हैं इनको मैं ट्रे में जो ऑयल से ग्रीस करके रखी हुई है और बटर पेपर रखा हुआ है उसके ऊपर रख देती हूँ। हर एक पीस को इसी तरह से मैं रख देती हूँ। आप चाहो तो अगर बटर पेपर नहीं है तो ऑयल से ग्रीस करी हुई ट्रे पे भी आप इसको रख सकते हो। यहाँ पर सभी को मैं बना के इस तरह से रख लेती हूँ।
सभी पाव बन के तैयार हो चुके हैं और इनको जो मैंने शेप दिया है ना, बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिया है इस बार। तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छे से स्पंज आएगा इनमें। और यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, फिर से फॉर्मेट होने के लिए। तो आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं हम। और यहाँ पर आधे घंटे बाद देखिए इतने जैसे फूले हैं। तो बस इसको मैं, आप चाहो तो घी से ग्रीस कर सकते हो, दूध से कर सकते हो। यहाँ पर मैं एग से ग्रीस कर रही हूँ इसको। तो इससे क्या कलर काफ़ी अच्छा से आएगा इसका, और टेस्ट में तो फ़र्क पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पर अगर आप एग खाते हैं तो एग से ग्रीस करिएगा। तो बस सभी को मैं एग से ग्रीस करके, और मैंने ओवन को 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। उसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर सभी को मैं एग से ग्रीस कर लेती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, या जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में जो लाल कलर की घंटी होती है ना, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरी रेसिपीज़ वॉच कर सको। यहाँ पर ये तिल्ली है, तो ये सफ़ेद तिल्ली है। आप चाहो तो ब्लैक तिल्ली भी ले सकते हो, जो काली तिल्ली आती है वो भी ले सकते हो। तो बस इस तरह से मैं तिल्ली लगा देती हूँ चारों तरफ इस पर। मैंने सभी पे तिल्ली लगा दी। अगर आप तिल्ली खाते हैं तो ठीक है, नहीं आप स्किप कर सकते हो। इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे बन बेक होके आ गए हैं, ओवन से बाहर निकल गए हैं, और देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इनका। बहुत ही अच्छे स्पंजी और सॉफ्ट पाव बन के तैयार हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कलर देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुए हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। कई बार क्या होता है ऊपर का कलर परफेक्ट नहीं आ पाता, लेकिन देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो इसको अगर आप बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बिना बटर पेपर के भी बेक कर सकते हैं। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका, और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अगर आप घर में सबको बना के खिलाएंगे इस तरह से पाव बन, बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास ड्राई ईस्ट नहीं है तो आप दही से भी बना सकते हैं। दही से भी किस तरह से पाव बन बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपका हो गया तो मैं दोबारा वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए ये तोड़ के दिखा रही हूँ, और देख रहे हैं जाली कितनी अच्छी से आई है अंदर। बिल्कुल मार्केट जैसा पाव बन के तैयार हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।